Welcome to our 3G School online classes, and today we shall discuss MCQs of the second chapter, that is Principles of Management. I again advise you to revise the lesson properly before attempting the MCQs, and I again suggest you to guess the answers. You can pause the video, then guess the answer, and then after my telling the answer, you can check it out whether you are right or wrong. So let's start. The first question is, which of the following technique of scientific management is violation of unity of command? हेनरी फेयोल जी ने जो 14 प्रिंसिपल दिए हैं यूनिटी ऑफ कमांड, क्या कहता है कि एक वर्कर को एक टाइम में एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, एक से ज्यादा से मिलेगा तो वो कंफ्यूज होगा। तो कौन सी टेक्निक यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन है, उसको काटती है, उसका विरोध करती है? सो लेट्स चेक द ऑप्शंस। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये बिल्कुल नहीं करती, इसमें ऑर्डर वगैरह देने का कोई काम ही नहीं है। ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम तो कहता है कि आप वेजेस देते टाइम भेदभाव करो, जो एफिशिएंट वर्कर्स है उनको हाई रेट से वेज दो, जो इनएफिशिएंट है उसको कम रेट से करो। तो इसका कोई तुक नहीं बनता। फटीग स्टडी, फटीग स्टडी जो रेस्ट इंटरवल वगैरह लेने के लिए की जाती है। फंक्शनल फोरमेनशिप, फंक्शनल फोरमेनशिप में क्या कहता है कि दो डिपार्टमेंट हो, हर एक डिपार्टमेंट में चार एक्सपर्ट हो, तो वो वर्कर्स को कमांड करें। तो ये ऑप्शन है। यूनिटी ऑफ कमांड तो कह रहा है कि भी एक को एक से ही ऑर्डर मिलना चाहिए, जबकि यहाँ पे टेलर कह रहा है कि जो 4 एक्सपर्ट्स हैं वो सभी वर्कर्स को एक ही टाइम में उनको इंस्ट्रक्शंस दें। तो वर्कर्स को चारों से, हर एक डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें सेपरेटली, तो जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो वर्कर्स होंगे एक टाइम में 4 जो उनके ऊपर बॉस है उनसे ऑर्डर मिलेंगे। ऐसे ही प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो 4 एक्सपर्ट होंगे उनसे एक साथ में ऑर्डर मिलेंगे। तो क्या आंसर हुआ? फंक्शनल फोरमेनशिप यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट करती है। टाइम स्टडी जो एवरेज टाइम है उसको फाइंड आउट करने के लिए की जाती है। तो फंक्शनल फोरमेनशिप सी इज द राइट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू टेलर देयर कैन बी मेनी हिंड्रेंसेस इन गुड परफॉर्मेंस which may lead to fatigue। टेलर कहता है कि बहुत सारी हिंड्रेंसेस है, रुकावटें हैं जिसकी वजह से थकावट हो सकती है, फटीग हो सकती है। आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल कॉज ऑफ फटीग अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इनमें से कौन सा सुटेबल थकावट का ऑप्शन हमें लग रहा है, कारण लग रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस हैं लॉन्ग वर्किंग आवर, जाहिर सी बात है ज्यादा टाइम तक कोई काम करेगा तो थक जाएगा। डूइंग अनसुटेबल वर्क, अनसुटेबल अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ना हो तो उसमें भी थक जाएंगे, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ना हो तो। नॉन कॉर्डियल रिलेशन विद बॉस, बॉस के साथ रिलेशन ना हो, कोई भेदभाव वगैरह करे, वो जानबूझ के ऐसे थकावट वाले काम में लगा दे, ऐसे तो उससे भी थकावट का एक कारण बनता है। फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। सो ऑल द 3 आर करेक्ट, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, डैश अमंग द फॉलोइंग गिव द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यही हमने हेनरी फेयोल जी ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो हेनरी फेयोल देख लियो, इज द राइट आंसर। बाकियों को देखने की जरूरत नहीं, जब हमें पता है हेनरी फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए। फोर्थ क्वेश्चन, फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क कैन बी अप्लाइड टू द फॉलोइंग काइंड ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क किस टाइप के काम में यूज हो सकता है? टेक्निकल काम के लिए बिल्कुल हो सकता है, मैनेजेरियल के लिए तो होता ही है, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। सो सी इज द राइट आंसर। टेक्निकल काम के लिए डिवीजन ऑफ वर्क हो सकता है और मैनेजेरियल काम के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेज फॉर्म, हाउ आर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म, कैसे फॉर्म किए गए हैं? बाय एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर, बिल्कुल नहीं। इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में भी नहीं फ्रेम हुए हैं। लेबोरेटरी में साइंटिफिक प्रिंसिपल जरूर फॉलो होते हैं, सॉरी फ्रेम होते हैं। मैनेजेरियल प्रिंसिपल लेबोरेटरी में फ्रेम नहीं हुए हैं। बाय प्रोपगेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट, ये भी नहीं लग रहा, बाय प्रोपगेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट। बाय एक्सपीरियंसेस ऑफ मैनेजर्स, दिस इज द राइट आंसर। मैनेजर्स के एक्सपीरियंस से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बने हैं। एंड सिक्स्थ इज he or she keeps machines, material, tools, etc. ready for operations. Which work is described under functional foremanship?
तो फंक्शनल फोरेंसिक में किसका काम है, मशीन मटेरियल वगैरह टूल वगैरह अरेंज करना। तो देखते हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम है इंस्ट्रक्शन कार्ड बना के देना, जॉब डिस्क्रिप्शन बना के देना। गैंग बॉस का काम है ये सभी सब कुछ अरेंजमेंट करना सारे मैन मटेरियल वगैरह की। तो गैंग बॉस इज द राइट आंसर। आगे देखिए, रिपेयर बॉस का काम है प्रॉपर वर्किंग इंश्योर करना, रिपेयर वगैरह कराना मशीनरी की। रूट क्लर्क का मेथड वगैरह डिसाइड करना किस वे में काम होगा। सो गैंग बॉस इज द राइट आंसर, ही अरेंजेस ऑल द मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is not a principles of management? Be careful, not a principle of management. Read question carefully, then find out the answer. Not a principle of management given by Taylor. Taylor का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? तो जाहिर सी बात है 3 प्रिंसिपल मिलेंगे, एक होगा कोई वो प्रिंसिपल नहीं होगा, तो वो हमने फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब पहला ही प्रिंसिपल है टेलर का। फंक्शनल फोरेंसिक ये मिल गया, फंक्शनल फोरेंसिक टेक्निक है टेलर की, प्रिंसिपल नहीं है। सो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म ये भी प्रिंसिपल है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड ये भी प्रिंसिपल है। सो फंक्शनल फोरेंसिक इज द राइट आंसर। दिस इज टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट नॉट ए प्रिंसिपल। एंड द लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेगमेंट इज वो इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पता ये पढ़ा है हमने, एफ.डब्ल्यू. टेलर इज द राइट आंसर। सो F.W. टेलर इज द राइट आंसर। दूसरे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं जब हमें पता है साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया है, कौन फादर है, दैट इज F.W. टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। हेनरी फ्यूल वाज ए सोशल साइंटिस्ट, माइनिंग इंजीनियर, अकाउंटेंट और प्रोडक्शन इंजीनियर। एंड हेनरी फ्यूल वाज ए माइनिंग इंजीनियर। अमेरिका की मिडवेल स्टील कंपनी में ये माइनिंग इंजीनियर रहे। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, द प्रिंसिपल दैट एडवोकेट्स वन हेड वन प्लान इज। वन हेड वन प्लान भी कहा जा सकता है, वन यूनिट वन प्लान भी कहा जा सकता है। तो कौन सा प्रिंसिपल वन हेड वन प्लान के पक्ष में है, एडवोकेट करता है? तो लेट्स चेक आउट। यूनिटी ऑफ कमांड बिल्कुल नहीं, वो कहता है कि भाई एक को एक से ही ऑर्डर मिलना चाहिए। स्केलर चेन भी नहीं कह रहा है, तो कम्युनिकेशन चेन की बात वहां पे हो रही है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कह रहा है, वन हेड वन प्लान, इनिशिएटिव मोटिवेट वगैरह करने के रिगार्डिंग है। सो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज द राइट आंसर, वन हेड वन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क को कौन सी टेलर की टेक्निक डिस्क्राइब करती है, डिवीजन ऑफ वर्क का वहां यूज किया गया है। सो ऑप्शंस आर टाइम स्टडी, टाइम स्टडी एवरेज टाइम पता करने के लिए है, कोई डिवीजन ऑफ वर्क की काम बात नहीं कर रही। फंक्शनल फोरेंसिक कर रही है, मेथड स्टडी नहीं कर रही, फटीग स्टडी नहीं कर रही। फटीग स्टडी तो रेस्ट इंटरवल निकालने के लिए। फंक्शनल फोरेंसिक कह रही है कि 2 डिपार्टमेंट आप डिवाइड करो, फिर आगे फर्दर 4 एक्सपर्ट लो, वो वर्कर्स को कम्युनिकेट करेंगे। सो बी फंक्शनल फोरेंसिक इज द राइट आंसर, दैट इज इक्वल टू डिवीजन ऑफ वर्क। क्वेश्चन नंबर 12, पिक द ऑड वन आउट। विन में से कौन सा ऑड लग रहा है आपको, वो निकालना है। देखते हैं, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, फटीग स्टडी, कौन सा लगा? सी इज द राइट आंसर। क्यों? ये साइंटिफिक प्रिंसिपल है, 4 जो प्रिंसिपल हैं टेलर के उनमें से है पहला ही, और बाकी जो है तीनों वो टेक्निक्स हैं, तीनों टेलर की ही। सो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब इज द ऑड वन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू। कौन सा इनमें से ट्रू नहीं है, और वी कैन से अनट्रू। पढ़ते हैं कौन सा इसमें से सच नहीं है। डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। हमको डिवाइड करेंगे तो स्पेशलाइजेशन वर्कर्स का उसमें होगा डिवीजन का। सेकंड, डिसिप्लिन एम्स एट ए जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, ये भी सही है, डिसिप्लिन वगैरह लगाते हैं तो पेनल्टी वगैरह लगाई जाती है उसमें। सी कहता है फंक्शनल फोरेंसिक इज ए पार्ट ऑफ वर्क स्टडी, ये गलत है। वर्क स्टडी में बेसिकली बात की जाए तो 4 जो टेक्निक्स है वो हैं, कौन कौन सी हैं? टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फटीग स्टडी। आई रिपीट,
टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फटीग स्टडी को कंबाइनली वर्क स्टडी कहा जाता है, बट फंक्शनल फोरमेनशिप इसमें नहीं है। सो सी इज द राइट आंसर। ये गलत कह रहा है वो, फंक्शनल फोरमेनशिप वर्क स्टडी का पार्ट है, तो वो 4 है इसमें बस टेक्निक्स, फंक्शनल फोरमेनशिप नहीं है। डी को भी पढ़ लेते हैं। मेंटल रेवोल्यूशन मीन्स ए कंप्लीट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ये भी सही बात बोल रहे हैं, मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब है माइंडसेट चेंज करना, वर्कर्स का भी मैनेजमेंट का भी। सो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following principle of management removes the feeling of job insecurity? जॉब इनसिक्योरिटी को कौन सा प्रिंसिपल जो फीलिंग है वर्कर्स के माइंड में वो रिमूव करता है? इक्विटी नहीं करता, ऑर्डर भी प्रॉपर सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट से है, स्किलर चेन कम्युनिकेशन की हो गई, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल कह रहा है, वर्कर्स को नहीं हटाना चाहिए जल्दी जल्दी, उनको फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करना चाहिए, ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, तो वो जो इनसिक्योरिटी है वो रिमूव करता है ये प्रिंसिपल। 15, विच प्रिंसिपल हेल्प्स एम्प्लॉइज विद सेल्फ मोटिवेशन? कौन सा प्रिंसिपल सेल्फ मोटिवेशन के लिए हेल्प करता है, एनकरेज करता है? डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करता, इनिशिएटिव करता है, ऑर्डर नहीं करता, इक्विटी नहीं करता। इनिशिएटिव मोटिवेट करना, उनको सजेशंस वगैरह मांगना उनसे, लाइक प्लान पॉलिसी बनाते टाइम उनको इन्वॉल्व करना, तो वो मोटिवेट होंगे, ऐसा राइट ऑप्शन। 16th क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट, विच प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट says that each job performed in the organization should not be on intuition? वे कौन सा प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट का कहता है? वे कोई भी काम मैनेजर की मर्जी से, इंट्यूशन से, विश से नहीं होना चाहिए। सो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब कहता है, सब कुछ साइंटिफिकली होना चाहिए, बाय विश रूल ऑफ थंब वगैरह से नहीं होना चाहिए, कुछ भी मन मर्जी से नहीं होना चाहिए। सो ए इज द राइट ऑप्शन। 17, an employee directly contacts the CEO, Chief Executive Officer. An employee directly contacts the CEO of the company with a complaint. Which of the following principle is violated? तो एक एम्प्लॉय डायरेक्ट सीईओ से मिल रहा है कंप्लेन लेके, तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, फॉलो नहीं हो रहा? यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि भाई एक को एक से ऑर्डर मिलना चाहिए, कहीं पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा वायलेट होता। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, 1 यूनिट 1 हेड, सो यहां भी नहीं लग रहा। स्केलर चेन, स्केलर चेन क्या कहती है कि भी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चेन फॉलो होनी चाहिए, जो कंप्लेन वगैरह है, ऑर्डर वगैरह जाने के लिए, तो यहाँ पे ये चेन ब्रेक हो रही है, डायरेक्टली वो सीईओ से मिल रहा है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी डिसिप्लिन का कहीं लग ही नहीं रहा, सो स्केलर चेन यहाँ पे वायलेट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म ए टास्क, विच टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट इज डिफाइंड हियर? बेस्ट वे, कोई भी बढ़िया मेथड, बढ़िया तरीका फाइंड आउट करना, वो है मेथड स्टडी की यहाँ पे बात हो रही है। सो मेथड स्टडी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, रूल ऑफ थंब रेफर्स टू, रूल ऑफ थंब का क्या मतलब है? यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट इन हैंडलिंग मैनेजमेंट इश्यूज, बिल्कुल अपनी चलाना, अपनी पर्सनल जजमेंट अप्लाई करना मैनेजमेंट इश्यूज में। एडॉप्शन ए हिट एंड ट्रायल अप्रोच, तुक्केबाजी, कोई भी मैनेजमेंट प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए तुक्केबाजी लगाना, तो वो भी रूल ऑफ थंब का पार्ट है। बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, सो सी इज द राइट आंसर, बोथ ऑफ द अबव। रूल ऑफ थंब में अपने एक्सपीरियंस से, अपनी विश से, तुक्केबाजी से, तो इस तरह से काम करना, वो रूल ऑफ थंब बोलते हैं उसको। सो ए एंड बी बोथ आर द ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सल, flexible, absolute, behavioral. Principle of management are not absolute. जनरल गाइडलाइंस है ये, बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है कि भी एज इट इज हम फिक्स कर सकें साइंस के प्रिंसिपल्स की तरह। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एब्सोल्यूट, दीज आर ओनली जनरल गाइडलाइंस।